हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे क्या था? मोशन एंड फोर्स। ठीक है, उसके दो टॉपिक छूटे रह गए थे। वो कौन कौन से थे? फ्रिक्शन था और लीवर था। लीवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्पल करके पूछता है ये किस लीवर में आते हैं, ये किस श्रेणी में आते हैं, ये किस लेवल में आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें छूटी थी, क्या था? एक फ्रिक्शन था, दूसरा हमारा क्या था? लीवर था। तो पहले देख लेते हैं फ्रिक्शन क्या है, फिर उसके बाद लीवर करेंगे। पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर कर देना यार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण। ठीक है, देखो फ्रिक्शन क्या है? कुछ नहीं है। फ्रिक्शन एक प्रकार का बल है। ठीक है, इसको हल्का सा नीचे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का बल है। ठीक है, क्योंकि हम लिखवाए थे कि बल के प्रकार में फ्रिक्शन भी लिखवा दिया गया था। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का बल है जो दो कांटेक्ट के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है। यानी जब तक दो सरफेस यानी दो सतह आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक इस बल की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, फ्रिक्शन वाले बल की याद रखना है। जब तक ये दो कांटेक्ट आपस में दो सतह जब तक आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, आपस के संपर्क में नहीं आएंगे, इस बल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं, इसी को घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर बल की बात करें, घर्षण बल लिख दे रहे हैं ना, घर्षण बल। ये क्या होता है? जब दो सतह आपस में संपर्क करते हैं तो एक बल की उत्पत्ति होती है, जिसे कौन सा बल कहते हैं? जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल समझ में आ गया कि जब तक दो कांटेक्ट नहीं है तब तक तुम इसको उत्पन्न नहीं कर सकते। तुमको कम से कम दो ऑब्जेक्ट यानी दो कांटेक्ट की जो सतह की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो स्मूथ है कि रफ यानी खुरदरा है कि चिकना है, वो बात की बात करेंगे, मगर तुमको कम से कम दो की आवश्यकता तो पड़ेगी। ठीक है, ये मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन पहले डायग्राम से समझा दे तुम लोग को। ठीक नहीं बोलोगे सही समझाने। देखो होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है यानी पिंड रखा गया है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर देख रहे हो तुम साफ साफ, यहाँ पर तुमको एक चीज़ देखने को मिलेगा। इसको ऐसे बना देते हैं, तुमको एक चीज़ देखने को मिलेगा। क्या? पिंड का सतह और इसका सरफेस क्या हुआ? आपस में टच है। क्या है? आपस में टच है, आपस में कांटेक्ट में। तो इसी सतह पर एक प्रकार की बल की उत्पत्ति हो गई, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। इसको किससे दिखाते हैं? एफएस से दिखा देते हैं फ्रिक्शन को। ठीक है, किससे दिखा दिए? फ्रिक्शन से दिखा दी। अब देखो इसकी दिशा क्या होती है। मान लो तुम फोर्स इधर लगा रहे हो। ठीक है, तुम फोर्स किधर लगाए? उस दिशा में लगाए। ध्यान से समझना, फोर्स इस दिशा में लगाए तो विस्थापन किस दिशा में होगा? फोर्स इस दिशा में लगाए तो विस्थापन भी इसी दिशा में होगा। ठीक है, विस्थापन भी तुम्हारा क्या हुआ? इसी दिशा में हुआ। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगेगा? विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा। विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा। यानी जो तुम्हारा एफएस है, जो दो कांटेक्ट के बीच में जनरेट हुआ है, वो हमेशा उल्टी दिशा में लगेगी। यानी सिंपल भाषा में समझ रहे हो क्या कर रहा है? तुम्हारे हमेशा गति का विरोध करता है। ये तुम्हारे हमेशा गति का विरोध करता है। कौन? फ्रिक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट बार बार पोजीशन चेंज करके उधर जाना चाहे, मगर फ्रिक्शन बोलेगा नहीं, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। अब ये फ्रिक्शन और इसका मान एफ और एफ एस के मान पे ही निर्भर करेगा कि विस्थापन करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मान लो तुम बल लगा रहे हो और इसका मान ज़्यादा हो गया तो बोलेगा नहीं, उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहीं पे रुक रहेंगे। बल्कि हो सकता है ज़्यादा ये हो जाए तो उल्टी दिशा में हो जाए। वैसे होगा नहीं, मगर कंडीशन बता रहे कि मान लो इससे अधिक
आरोपित बल से अधिक क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाए तो क्या करेगा, उल्टी दिशा में आने लगेगा। तो ये कहानी की बात है, मगर इन्हीं दो के मान पे निर्भर करेगा कि विस्थापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारी कहानी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक देखो, एक क्या होता है, रिएक्शन बल होता है, एक रिएक्शन बल होता है। ये भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है। ठीक है, क्यों, देखो ये क्या है, इसका वेट W बराबर mg, W बराबर mg, mg भी क्या है, एक तरीके का बल है। ठीक है, वेट भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है। याद रखना, बल वेट जिसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान नहीं बोल रहे हैं, भार बोल रहे हैं। याद रखना, द्रव्यमान नहीं बोल रहे हैं, भार बोल रहे हैं। भार का मान ग्रेविटी पर निर्भर करता है और द्रव्यमान का मान किसी पर निर्भर नहीं करता, वो चाहे जहाँ जाओ तुम्हारा सेम रहेगा। मगर भार का मान चंद्रमा पे 1/6 फलाने का जो पढ़ते हो ना, वो भार होता है, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा, देखो W बराबर mg क्या एक प्रकार का बल है जो कि ग्रेविटी के मान पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, mg यानी जो ग्रेविटी वाला बल है उसको क्या करेगा, नीचे खींचने की कोशिश करेगा और उसके विपरीत बराबर मान का ऊपर रिएक्शन बल लगेगा, यानी R बराबर -mg। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, R बराबर -mg क्यों, देखो R बराबर -mg क्यों है, मान लो नीचे ये बल ही बोले ना, 5 न्यूटन का नीचे बल लगा रहा है ये W बराबर mg, तो 5 न्यूटन का ही ऊपर ही बल लगेगा। क्यों लगेगा या क्यों नहीं लगेगा, देखो अगर ये नीचे 5 न्यूटन का लगा और ऊपर 5 न्यूटन का बल नहीं लगेगा तो ये जो ऊपर नीचे वाली बैलेंस वाली कहानी ये कभी नहीं हो पाती। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाता तो क्या कर लेता, इसको ऊपर उठा लेता। ये ज़्यादा होता तो क्या होता है, इसको तोड़कर नीचे कर देता मेज के नीचे या प्लेन के नीचे। इसलिए 5 न्यूटन ऊपर तो 5 न्यूटन नीचे, दोनों विपरीत दिशा में तो क्या हुए, इसको बैलेंस किए हुए हैं। देख रहे हो, बैलेंस किया हुआ है। अब जैसे ही ये वाला ऊपर हो जाएगा, ढक्कन खोल देगा ऊपर। ठीक है, या फिर ये नीचे वाला होगा तो इसको नीचे खींच देगा। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या हुआ, जितना ऊपर लगा उतना ही नीचे लगा, इसलिए R बराबर -mg कर दिए। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको रिएक्शन बल करते हैं, ये भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है। ये तो फोर्स है ही। ठीक है, पढ़ोगे आगे या फिर पढ़े हुए होगे, तो ये याद रखना, रिएक्शन और ये होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ये इसकी इतनी कहानी थी। अब देखो इसके हिसाब से घर्षण बल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग मतलब समझ रहे हो, खींचना या घिसकाना, या फिर बोलते हैं घिसका कर लाना, खिसका कर लाना। ठीक है, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर सर्पी घर्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो फ्रिक्शन ध्यान समझना। एक बोरी है ऐसे। ठीक है, एक बोरी ऐसे है, क्या करते हो तुम, खींचकर ऐसे बल लगाकर ऊपर की ओर बल लगाकर ऊपर की बल लगाते हो। ठीक है, तिरछा बल लगाते हो, ऐसे खींचते हो। ठीक है, बल लगाकर तुम क्या करते हो, इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हो। ठीक है, खींचता भी है। ठीक है, मगर फ्रिक्शन क्या होगा, जस्ट इसके, अच्छा यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, तुम बल क्या होता है, तुम फोर्स इस दिशा में लगाते हो, तो इसके कॉन्टैक्ट बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, जैसे इसको उल्टी दिशा में घुमाने की या फिर उल्टी दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, देखो ये फ्रिक्शन उल्टा है, तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, तो ये क्या करता है, इसको बार बार रोके रहने की कोशिश करता है, तुम रुको मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मगर ये बोलता है भाई हमारे पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, क्या करें, इधर पक्षपात, इधर जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो बोलेगा अच्छा रुक जाओ, ये तो लिमिट है, ये बढ़ नहीं सकता। अगर ये 10 न्यूटन का है, ये तो बेचारा ये क्या है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि जानते हो ये तुम्हारे द्वारा नहीं लगाया गया, ये इस सरफेस के कांटेक्ट के द्वारा लगाया कि इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है इसके सरफेस का। तो एक बार जो सरफेस फिक्स हो गया, नेचर इसका प्रकृति फिक्स हो गया कि लकड़ी का ही सरफेस है, तुम उसको बदल नहीं सकते ना। यानी एक बार ये फिक्स हो गया तो इसके मान का भी फिक्स हो गया। मगर ये क्या करेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि ये क्या कर देगा, इसको पीछे खींच देगा। तो इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आया? यानी ऐसा फ्रिक्शन फोर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा फ्रिक्शन लिख देना, समझ जाना, घर्षण ऐसा फ्रिक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट, देखो हिंदी संभाल लेना यार, किसी ऑब्जेक्ट के फिसलने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि तुम देखोगे बहुत सा फ्रिक्शन ऐसा होगा कि अब बोरी यहाँ पे नहीं लगाते हैं, इस पे रख के इस पे ले जाकर आराम से ले जा रहे हैं, तो तुमको कम पावर की, यानी तुमको कम बल की आवश्यकता होगी, तुम कम एनर्जी लगा के क्या कर सकते हो, इसको खींच सकते हो। अगर ये क्या होता है इसके नीचे,
पहिया लगा होता है। तो आगे की आगे बात करेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे ये ऐसा चल रहा, ये यहाँ पे ऐसा चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, किस फिसलने पर उत्पन्न होता है, इसलिए इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा गया है, ठीक है। होता क्या, देखो एफ एस बराबर म्यू आर होता है, ठीक है। एफ एस बराबर म्यू आर होता है और माइनस साइन हमेशा लगता है, क्यों, क्योंकि जो ये यहाँ पे पहले से लिखो, एफ एस बराबर म्यू आर होता है। ये क्या है हमारा एफ एस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ये म्यू क्या है हमारा, देखो माइनस इसलिए लगा है क्योंकि हमेशा आरोपित बल के विपरीत दिशा में ही काम करता है, इसलिए माइनस लगा दिए, ठीक है। अच्छा, इसको स्लाइडिंग क्यों बोले, देखो अरे म्यू क्या है इसका, म्यू वो है सरफेस यानी सतह का नेचर, ठीक है। यानी जो सरफेस है किस नेचर का है, ज़्यादा चिकना है कि ज़्यादा खुरदुरा है, या फिर लकड़ी का है कि स्टील का है, इस पर मैटर करेगा ना, फ्रिक्शन का मान इस पर भी मैटर करेगा कि क्या ज़्यादा चिकना है कि ज़्यादा खुरदुरा है, ठीक है। ज़्यादा चिकना हुआ तो कम फ्रिक्शन लगेगा, कम भार पे ही तुम क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। जैसे एक मिट्टी में बोरी खींचो और एक टाइल्स या मार्बल पे बोरी खींचो, तुमको किस में कम पावर लगाने की जरूरत पड़ेगी, टाइल्स वाले में, क्यों, क्योंकि वो चिकना है। तो इस बार पे भी निर्भर वो करेगा। और रिएक्शन समझी रहो, रिएक्शन क्या होता है, ऊपर वाला बल होता है, ये अधिकतर दिया रहता है तुमको मान, ठीक है। चलो, ये इसकी इतनी कहानी हो गई। तो याद रखना स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे जनरेट होता है, घिसकने पे क्या होता है, उत्पन्न होना स्टार्ट होता है। जब उत्पन्न होगा तब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही खींचे और कुछ में कुछ गति हुई तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग वाला उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी कहानी क्या होती है इसी में, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी क्या है हमारी, देखो यहाँ पे लिख देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थिर घर्षण। स्थिर घर्षण कुछ नहीं है यार, देखो स्थिर घर्षण या इसको हटाई दो, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। अच्छा, इस बॉक्स को सरफेस पे रखे हो, इस बॉक्स को सरफेस पे रखे हो, ठीक है। न तो ये इधर गति कर रहा है, न तो ये इधर गति कर रहा है। क्यों नहीं गति कर रहा है या फिसल क्यों नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच में एक फोर्स लगा हुआ है जो इसको रोके हुआ है, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर ये इधर खिसकना स्टार्ट होता, मान लो इधर खिसकना स्टार्ट होता तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा के इसको बैलेंस करने की कोशिश करता। अगर ये इधर खिसकता तो इधर लगा के खिसकने की कोशिश करता, ठीक है। यानी दोनों दिशा में लगा कर इसको रोकने के हर संभव प्रयास करता। उसी कारण क्या हुआ, ये फिलहाल हिल नहीं रहा है, ठीक है। देखो क्या है, बॉक्स स्थिर है तब भी क्या हुआ, ये रुका हुआ है, यानी इसमें भी तब भी इसमें क्या है, एक फोर्स मौजूद है जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, यानी एक घर्षण मौजूद है जिसको हम स्टैटिक घर्षण, यानी रुके हुए स्थिति के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको स्टैटिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। इतनी कहानी याद रखना, स्टैटिक घर्षण कहते हैं। यानी जब पिंड स्थिर अवस्था में होता है तो एक घर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसको याद रखना, ठीक है। इस पर कोई बल नहीं लगा रहे, देखो लिखे भी नहीं, न इधर बल लगा रहे हैं न इधर बल लगा रहे हैं, क्योंकि अपने आप रुकी हुई है, ठीक है। एक बोरी रख दीजिए, वो कहीं नहीं फिसलेगी, एक जगह रुकी हुई है। तो उन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में क्या है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यानी स्थिर अवस्था में मौजूद फ्रिक्शन लग रहा है इसमें, ठीक है। इसको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी दिखाना चाहें तो एफ, देखो सबकी कहानी लगभग सेम है, म्यू आर। ये मान निर्भर करेगा, ठीक है, कि कैसा है। अगर मान लो कोई बॉक्स रखा गया है, इसके बीच में घी लगा दें या कोई स्लिपरी चीज़ लगा दें तो क्या होगा, धीरे धीरे फिसलता चला जाएगा, यानी उसमें फ्रिक्शन का मान कम हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिसल रहा है, ठीक है। तो एफ बराबर
म्यू आर लग जाएगा, इसमें भी माइनस लग जाएगा, मगर ये क्या हो जाएगा, एफ एस ना रख के क्या रह जाएगा, उसमें एस एल था, स्लाइडिंग था, और इसमें क्या हो जाएगा, एच टी हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक वाली कहानी है। ठीक है, तो ये निकल कर चला आएगा। चलो इसके बाद क्या आती है हमारी, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, इसको हटा देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। लुढ़कना जिसको बोलते हैं, लुढ़कना। ठीक है, लुढ़कन घर्षण। ठीक है, लुढ़कन मतलब क्या हुआ, पहले क्या था, आराम से चल रहा था, अब तुम उसको क्या करो, आराम से उसके नीचे पहिया लगा दो। ठीक है, उस वेट के नीचे आराम से पहिया लगा दो, तो क्या हो जाएगा, जो तुमको स्लाइडिंग में बल लग रहा था या जो तुमको स्टैटिक में बल लगा था, उसकी तुलना में बहुत कम तुम्हारी क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इंडस्ट्री में भारी भारी वेटों को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से पहले उठा लेते हैं, फिर उसको क्या होता है, पहिए के माध्यम से उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए ठेला हुआ वही कहानी है। ठीक है, बताओ ठेला होता नीचे, उसमें पहिया नहीं लगा होता, तुम खींच के ले जाते तो तुमको कितना बल लगाना पड़ता है, और उसमें एक पहिया लग गया तो कितनी आसानी से तुम उसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब पिंड लुढ़कने लगता है तो पिंड के लुढ़कन सतह के बीच एक बल लगता है जिसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसको याद रखना, रोलिंग फ्रिक्शन। यानी हुआ क्या, कुछ नहीं किए, अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कुछ नहीं करेंगे, हम एक पहिया लगा दिए, ये कितनी आसानी से आगे बढ़ सकता है। तुम हल्का सा, अगर हल्का वेट का है तो हल्का सा फूक भी मारोगे तो क्या हो सकता है आगे बढ़ जाए। या तुम फोर्स ये लगा रहे हो और फ्रिक्शन क्या लगा रहे हो, उल्टी दिशा में लगा रहे हो, तो बहुत कम मात्रा में तुम्हारी फ्रिक्शन लगेगी और तुम्हारा फोर्स उतनी ही फोर्स में क्या होगा, बहुत तगड़ी रिस्पॉन्स देगा। समझ में आया, ये कहानी होती है किसकी, फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन की। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखना, ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखो रिलेशन पूछेगा कि ये बताओ तुम क्या पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़े यानी स्थिर फ्रिक्शन पढ़े, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़े, और क्या पढ़े, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़े, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़े। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़े। ठीक है, अच्छा ये इतना हो गया कहानी। तो इसमें पूछता है कि बताओ कि इनमें से कौन सा बड़ा, सबसे अधिक फ्रिक्शन किस में लगता है, सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगता है। तो देखो जो स्टैटिक है, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। क्यों, क्योंकि देख लो उसकी स्थिति, वो इतने सारे वेट को क्या हुआ, एक जगह रुके हुआ है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि स्टैटिक का फ्रिक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी जो स्थिर अवस्था में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वह सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद किसकी नंबर आती है, स्लाइडिंग का नंबर आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम जब थोड़ा सा बल लगाते हो ना तो ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो स्लाइडिंग का स्टैटिक से कम होता है, और सबसे कम किसका फ्रिक्शन होता है, रोलिंग का। तुम फूंक मारो तब भी क्या हो जाएगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा। यानी स्टैटिक, स्लाइडिंग, फिर उसके बाद रोलिंग। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये सीरीज पूछता है कि बताओ स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है कि स्लाइडिंग होता है कि रोलिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, सबसे अधिक फ्रिक्शन स्टैटिक में लगता है, फिर स्लाइडिंग में लगेगा, फिर रोलिंग में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। 3 सीरीज पूछता है, कौन सबसे ज़्यादा लगेगा, कौन सबसे कम लगेगा, उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब देखो इसके बाद एक चीज़ और आती है, स्टैटिक हो गया, स्लाइडिंग हो गया, रोलिंग हो गया, एक चीज़ और आती है, वो क्या है कि फ्रिक्शन है क्या, और फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है। तो याद रखना, फ्रिक्शन जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर लिख देते हैं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, इसका मतलब समझो, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर मतलब कि
ये F बना देते हैं। ये तुम क्या किए, तुम 1 न्यूटन का बल लगाए तो ये भी क्या करेगा, 1 न्यूटन बल लगा के बैलेंस कर देगा, बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, फिर तुम 2 न्यूटन का बल लगाए तो ये भी क्या करेगा, 2 न्यूटन का बल लगा के बैलेंस कर लेगा, बढ़ने नहीं देगा। तुम 3 न्यूटन का बल लगाए, ये भी क्या करेगा, 3 न्यूटन का बल लगा के बढ़ने नहीं देगा। फिर जैसे ही तुम 4 न्यूटन का बल लगाए, अब इसके सीमा के बाहर हो गया। ठीक है, ये इतना ही अपने आप को बढ़ाकर रोक सकता था, इसके ज़्यादा ये नहीं रोक सकता। यानी सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, यानी तुम जैसा फोर्स लगाओगे उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके रोकने का प्रयास कर सकता है। समझ में आया? इसी की वही कहानी सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया कि सेल्फ एडजस्टिंग नेचर क्या होता है। मतलब तुम जितना बल लगाए उल्टी दिशा में उतना लगा कर रोकने का प्रयास करें, यथासंभव रोकने का प्रयास करेगा जहाँ तक वो हो सकता है। मगर फ्रिक्शन है, नेचुरली चीज़ है। ठीक है, कितना रोकेगा, हम क्या कर सकते हैं, 50 न्यूटन का बल लगा के इसके, समझ रहे हो, कुछ नहीं समझते इसको, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। ये बढ़ाकर क्या कर देगा, फ्रिक्शन फोर्स को स्लाइडिंग में बदल देगा या रोलिंग में बदल देगा। ठीक है, अब ये कहाँ तक बढ़ाता है, ये देखो, ये जो याद रखे हो ना, ये कहाँ तक होता है, ये जो बढ़ रहा है ना, ये जो बढ़ रहा है ये कुछ लिमिट में बढ़ रहा है ना, ये कुछ लिमिट में बढ़ रहा है। पहले सेल्फ एडजस्टिंग नेचर समझ में आ गया, अपने आप को बढ़ा कर बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो लिमिट कर देगा सेल्फ एडजस्टिंग, जितना तुम बढ़ाओ उतना हम बढ़ाएंगे, जहाँ तक कोशिश होगा बढ़ाकर रखने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक लिमिट रहती है, लिमिटिंग होती है, जिसके बाद क्या होगा, अब ये कुछ नहीं कर सकता। अब अपने बात तुम, अब क्या होगा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब क्या होगा, तुमको घर्षण करना ही पड़ेगा, तुमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी पावर अब खत्म हो गई। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग बोलते हैं, ये लिमिट आ गया इसकी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वह फ्रिक्शन फोर्स जिसके बाद इसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, यानी घर्षण करना ही करना है, अब ये रोक नहीं सकता। तो ऐसी लिमिट जिसके बाद एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है, इसके पास कुछ नहीं बचता है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी सीमांत घर्षण बल, उसको लिखवा देते हैं, क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, देखो क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एग्जाम्पल समझ जाओगे तो सारी चीज़ें लिख लोगे, नहीं लिखवाएंगे तब भी। देखो होता क्या है, एक बोरी है, तुम खींचने का प्रयास करते हो, एक हाथ तक खींचे नहीं खींचा है, 2 हाथ तक खींचे नहीं खींचा है, और थोड़ा बल लगा खींचे, अब हल्का हल्का खींचने लगा। ठीक है, तो जब एक हाथ से तुम बल लगाए तो क्यों नहीं खींचा है, तुम भी तो बल ही लगा रहे हो ना। तो होता क्या है, तुम बल लगाए ये नहीं खींचा, यानी एफ का मान क्या हुआ, कुछ था जिसके कारण एक हाथ से नहीं खींचा। तुम 2 हाथ का बल लगाए, ये भी क्या किया, 2 हाथ जितना फ्रिक्शन फोर्स उल्टी दिशा में लगा दिया, नहीं घुमा। ठीक है, फिर तुम थोड़ा और पावर लगाए, ये भी थोड़ा और बढ़ा के क्या किया, तुम्हारे फिर विस्थापन को रोक, यानी जो तुम गति करना चाह रहे थे, स्लाइड करना चाहे, घिसकाना चाहे, तुम नहीं घिसक पाए। ठीक है, अब देखो एक समय ऐसा आएगा बेचारा, अब ये कुछ नहीं कर सकता, 10 न्यूटन लगाए, 10 न्यूटन ये भी लगाया। ठीक है, तुम 20 न्यूटन लगाए, 20 न्यूटन ये भी लगाए, 30 तुम लगाए, 30 तुम ये भी लगाए। अब देखो 30 के बाद जैसे ही तुम 31 लगाए, ये गति करने लगा और ये गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक, तो जैसे ही आप अब 31 न्यूटन का बल लगाने लगे, अब इस कहेगा हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, अब तुम बढ़ सकते हो। तो यही जो 31 न्यूटन का बल है, यानी जो 30 न्यूटन का बल है, जहाँ तक इसको रोके था, 31 न्यूटन पे तो घिसकने लगा, मगर 30 न्यूटन तक क्या था, अपने आप को एडजस्ट कर करके क्या कर रहा था, रोके रहने का प्रयास कर रहा था। इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। यानी वह फ्रिक्शन की लिमिट, वह फ्रिक्शन की लिमिट जिस पर ऑब्जेक्ट को रोकने में जस्ट असमर्थ हो जाता है। जस्ट मतलब अब रोकने में असमर्थ हो जाता है, सिंपल लिखो, असमर्थ हो जाता है।
जाता है। मतलब अब इसके बाद मतलब जस्ट अब ये गति करनी ही वाली है, करनी ही वाली है, करनी ही वाली है, अभी की नहीं मगर करनी ही वाली। अब इससे अधिक तुम लगाए तो गति कर देगा। वही क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया फ्रिक्शन फोर्स सारे टाइप हो गए। अब इसमें देखो कितने प्रकार करके यूज़ क्या होता है। देखो फ्रिक्शन के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, लाभ भी है, हानि भी है। तो पहले लाभ देख लो, फिर हानि देख लेना। लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ क्या है, हमारे चलने में सहायक। ठीक है, सहायक होता है। कीचड़ में नहीं चल पाते हो, ठीक है, घी पर नहीं चल पाते हो, क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम रहता है, तुम फिसल जाते हो। ठीक है, तो हमारे चलने में सहायक होता है। दूसरा, मशीन के कार्य कर मशीन लिख रहे हैं, मशीन के कार्य करने में उपयोगी होता है। ठीक है, कार्य करने में उपयोगी होता है। तीसरा, ब्रेकिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकिंग सिस्टम। यानी तुम ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक का क्या फ़ायदा, तो फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, रुकता है। बोलते हैं ना कि तुम्हारी टायर घिस गई, उसको सही करा लो, क्योंकि जब टायर घिसी नहीं रहती तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगाता है बनस्पत जब घिस जाती है। ठीक है, हानि की बात करें, हानि फ्रिक्शन क्या कराता है, टायर का घिसना, टायर TYRE। ठीक है, ब्रेक लगा लगा कर टायर को घिस देते हैं, टायर का घिसना। ठीक है, मशीन के गियर का घिसना, मशीन का गियर क्या होता है, घिस जाता है। जैसे बोलते हैं चैन स्पॉकेट खत्म हो गया, कट गया, मशीन की गियर स्पॉकेट का, मशीन के गियर का घिसना। ठीक है, और कोई डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, हाँ डिसएडवांटेज और ये हो सकता है, जूते का सोल खत्म होना, घिस जाता है ना, खत्म होना। और इसमें लाभ में लिखना चाहो तो देखो और भी लिख सकते हो, क्या, ईंट के जुड़ाई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईंट का जुड़ाई नहीं रहेगा बाबू तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे फिसल कर क्या हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल होता है, ब्लैक बोर्ड पर जो लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाता है चॉक पे बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं ब्लैक बोर्ड पर लिखना। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो अब फ्रिक्शन, देखो अब ये चीज़ बता रहे हैं, हानि तो बेकार चीज़ है, टायर का घिसना फलाना ढिमकाना, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो एक विधि होती है लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन, देख लो लुब्रिकेशन क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है, घर्षण वाली जगह पर, घर्षण वाले जगह पर, ठीक है, क्या, घर्षण वाली जगह पर तेल डालकर, जिसे हम ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करके फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं। जैसे वही सिंपल कहानी है। ठीक है, घर्षण होता है तो क्या करते हैं, उसके बीच में कुछ तेल डाल देते हैं, या फिर हमारे क्या होता है हाथ में घर्षण होने तक अगर घी लगा लें तो क्या होता है, फिसलता जलती है। हमारे पैर और ज़मीन के बीच में क्या होता है, कोई तेल आ जाए, पानी रहता है, हम फिसलते जा जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, कुछ होता नहीं। मान लो ये रफ सरफेस है, ठीक है, इसके बीच में पानी भर गया तो ये क्या हो गया, पानी भरने से क्या होगा, ये सरफेस तुम्हारी प्लेन हो गई। ठीक है, अब तुम्हारे पैर से क्या होगा, ये उतना अच्छे से कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है, कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है, यानी संपर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है इसके सरफेस से। इसके बीच में तेल ऑयल डालने से क्या होता है, ये संपर्क अच्छे से नहीं बन पाया, जिसके कारण क्या होता है, हम फिसल जाते हैं। यही मेन कहानी होती है। ठीक है, अच्छा इसको हटा देते हैं, लास्ट क्या बचा है, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं और हम गलत मार के आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो सरफेस एरिया पर कभी भी नहीं, सतह के क्षेत्रफल पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। देखो फ्रिक्शन निर्भरता
ठीक है, किस पे निर्भर करता है? पहला वेट पे करता है, वेट कितना है, यानी भार ज़्यादा होगा तो तुमको ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी उसको खींचने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, वेट बढ़ने पर एफ आर का मान बढ़ता है। दूसरा, सरफेस का प्रकार। ठीक है, सरफेस का प्रकार मतलब खुरदरा ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, खुरदरा कम होगा तो कम होगा। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तीसरा, फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स हम अप्लाई किए उस पर भी निर्भर करता है। हम ज़्यादा फोर्स लगा के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, देखो किस पे निर्भर नहीं करता, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, समझ जाना। सरफेस एरिया पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, किस पे? सरफेस क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, नहीं जो सरफेस उसके कांटेक्ट में है उस पर कभी भी निर्भर नहीं करता कि सर जी ज़्यादा एरिया है, क्योंकि एग्जाम में पूछता आता है, बहुत लोग इसको मार के आते हैं कि सर जी ज़्यादा सरफेस से ज़्यादा कांटेक्ट में है तो ज़्यादा एरिया का लॉस होगा, अरे सॉरी ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा। ऐसी बात नहीं है, एरिया पे वो निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है, किस पे करता है? भार पे निर्भर करेगा, सरफेस का प्रकार कहता है चिकना है कि खुरदरा है, कितना बल अप्लाई किए उसको कम करने के लिए, और किस पे नहीं करता है तो सरफेस एरिया पे निर्भर नहीं करता है। आई होप ये फ्रिक्शन समझ में आया होगा। और अब एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें तुमको सारे लीवर बताएंगे। ठीक है, पहला फर्स्ट लीवर, सेकंड लीवर, थर्ड लीवर, 3 लीवर होते हैं, उसको अच्छे से बताएंगे। आई होप ये फ्रिक्शन समझाने का प्रयास किए, तुमको समझ में आया होगा। और समझ में आया बाबू तो इसको लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पर नए होगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।